आज से हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले यहाँ जनसुराज उतारे थे एसके सिंह को। हाँ, कर्नल थे, लेकिन कुछ तकनीकी कारण उन लोग का अंदर था जो इसके कारण उनको सबसे पहले प्रशांत किशोर के भाषा में कहा जाए तो प्रशांत किशोर कह रहे थे कि बिहार में एक से एक उम्मीदवार, एक से एक नमूना हम पेश करेंगे, नमूना उतारेंगे। तो किरण देवी को अब इस बार मौका मिला है, एसके सिंह को अब बैक कर लिया गया है। और पिछला बार यानी कि 2020 के विधानसभा सीट जो था महागठबंधन के माले के सुदामा प्रसाद एमपी बन चुके अब सांसद बन चुके हैं। तो सुदामा प्रसाद अच्छे नेता थे, 2020 में यहाँ से चुनाव जीते थे। तो इस बार महागठबंधन वहाँ से उतारी है राजू यादव को माले से। तो देखिए अगर समीकरण देखा जाए तो आप कहिएगा कि किसका वहाँ पर स्थिति टाइट है। तो देखिए इस बार जो है मुकाबला दिलचस्प है और सारा खेला प्रशांत किशोर पर टिका है। अच्छा, प्रशांत किशोर के उम्मीदवार जो है किरण देवी, अगर यह वोट अगर 15,000 20,000 से अधिक अगर इनको वोट आ जाता है तो फिर यहाँ पर मामला बिगड़ सकता है। तो किसके पक्ष में मामला बिगड़ेगा? देखिए हम बता रहे हैं आपको, मामला इसलिए बिगड़ेगा क्योंकि बीजेपी यहाँ से मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही, वो अभी दावा ठोक रही है। सुनील पांडे बाहुबली वाली उनकी छवि रही है, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद 2020 में यह जो सीट है आप कह सकते हैं में शामिल भी कराया गया था सुनील पांडे को। हाँ, बेटा में को टिकट लेने हाँ, तो माले के खाता में यह सीट है तो उसका भी असर यहाँ दिखाई दे रहा है। और दूसरा बात कि किरण देवी चुनावी मैदान में आई, ये समाज सेवी रही है, लंबे दिनों से वहाँ के लोगों की जो है सेवा की है, महिला सशक्तिकरण हो या फिर सामाजिक जो काम है सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर दुख में लोगों को हाँ काम वह की है। तो देखिए जनता उसी को न चुनेगी जो उनके बीच का होगा। अच्छा, बिहार से बाहर अब प्रदेश कहीं से ला दीजिएगा तो थोड़े हो जाएगा। उपचुनाव है, लोग समझ रहा है इस चीज़ को। ज़्यादातर देखिए उपचुनाव में देखा जाता है कि पिछला जो था उसी को रिपीट हो जाता है, लेकिन इस बार का जो माहौल है वह बदल गया है। आप देखें कि 2024 में भी बीजेपी का फैक्टर ज़्यादा काम नहीं किया लोकसभा में, क्योंकि वही जिस लोकसभा के अंतर्गत जो सीट आती है आरा विधानसभा लोकसभा के अंतर्गत तरारी विधानसभा, वहाँ से माले के सुदामा प्रसाद जी के तरारी के चाहे वो छोड़िए ना, मोदी जी का जो इस बार प्रदर्शन रहा है 400 पार करते करते इतना सीट है जो अकेला दम पर सरकारों नहीं बना। नीतीश कुमार एक हो गए, तमिलनाडु के तेलुगु देशम पार्टी के चंद बाबू नायडू, चिराग पासवान का 5 सीट है, जीतन राम मांझी का 1 सीट है। इन लोगों का अगर सहयोग नहीं रहता तो प्रधानमंत्री बन नहीं पाते इस बार नरेंद्र मोदी। तो बीजेपी का इस बार स्थिति जो है 2024 में थोड़ा बहुत डगमगाया है। बिहार में भी 39 सीट से घसक के लोग 30 सीट पर आ गया। उसमें तो थोड़ी सी बैकअप किया है बीजेपी। ठीक है, हरियाणा में बैकअप हुआ है तो कांग्रेस का भी तो वहाँ पर जनादेश है। ऐसा थोड़े है कि कांग्रेस 0 पर सिमट कर रह गई है। तो हम लोग अभी तरारी का चर्चा, तरारी में तो वही ना कह रहे हैं। तो तरारी में आप समीकरण देखिएगा ना भाई, क्या कि बहुत चुनाव हुआ है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 2 महीना 3 महीने पहले चुनाव हुआ, उसमें किसका कैसा प्रदर्शन रहा है। जिस तरारी की आप बात कर रहे हो कौन सा लोकसभा क्षेत्र में आता है, वहाँ के सांसद कौन बने अभी? सुदामा प्रसाद। तब तो मजबूत स्थिति देखा जाएगा। देखिए लड़ाई जो भी हो, सारा खेल टिकाम कौन रहे? प्रशांत किशोर के पार्टी पर। इतना वोट डैमेज करते हैं। अगर तो कहने का तात्पर्य है कि प्रशांत किशोर वहाँ पर लड़ाई में है कि नहीं है, कि जो वोट काटवा की स्थिति में रह जाएंगे? देखिए इसलिए कि लड़ाई में देखिए पहली बार इनका पार्टी चुनाव लड़ने मतलब मैदान में चुनाव लड़ाने का काम किया, रणनीति बनाने का काम किया प्रशांत किशोर जी। लेकिन पहला बार जैसे कि अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं विधानसभा का, आप कह सकते हैं कि पहला बेर जनसुराज, अभी तो पार्टी नया बनी है 2 अक्टूबर को। तो इतना राह जो आप समझ रहे हैं ना उदय जी, आसान है चुनाव का, तो बिहार है। कहावत है कि बिहार उसका नाम है जो उड़द चिड़ै के हरदी लगा देता है। ठीक है, तो अभी बहुत यहाँ पर एथी है, नापदंड बहुत करना है। प्रशांत किशोर की पार्टी नया है, विजन इनका ठीक है, अच्छा है, लोग
उन लोगों के लिए ठीक है, जिन लोगों के पास विकल्प नहीं था, जो घूम फिर के आते एनडीए न तो महागठबंधन, तो उनके पास तीसरा विकल्प बनने का प्रयास कर रहे हाँ हैं तीसरा सरकार के साथ। विकल्प है। लेकिन अब देखिए विश्वास होता है कि लोग के प्रति आपका विश्वास होना चाहिए। पार्टी अभी नया है, अभी लोग किस तरीके, प्रशांत किशोर का लोग बात सुन रहे हैं, लेकिन अब प्रशांत किशोर को मौका मिलेगा, किस तरीके से काम करेंगे ये तो समय बताएगा। विजन तो अच्छा बता रहे हैं, लेकिन लागू हो जाए सब तब ना, जनता उनको जिताए तब ना। अच्छा तो एगो बात बताइए कि लालू प्रसाद यादव अपना समय में 15 साल 20 साल राज किए बिहार में, नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री है, इन लोग का मतलब कि हवाई से जीत गया है। वोट कौन दिया? लोग जनते दिया, बिहार का जनता हमारे ही आपके गांव का लोग ने वोट दिया होगा, एकदम दिया। हर जगह से वोट गिरा तब ना मुख्यमंत्री बन गया लोग। तो उस समय का माहौल वही था। उस समय जैसे कि बात बताइए, आज से 40 साल पहले, 40 साल पहले उस समय ढंग से बिजली नहीं था। अब उस समय अगर कोई नेता कहता कि हम आपको मरकड़ी देंगे, एलईडी देंगे, तो इस शोभा बढ़ता नहीं। तो उस समय बिजली आया धीरे धीरे। अब धीरे धीरे रोड, पहले मिट्टी का रोड था, तो मिट्टी के रोड से सोलिंग में ईंटा वाला। अच्छा, इस चीज को मान रहे हैं कि एनडीए की सरकार ने बिहार में कुछ काम किए? विकास हुआ नहीं है, बहुत विकास हुआ है। कहाँ से विकास? देखिए सब अपने अपने स्तर पर विकास की है, कोई ज़्यादा तो कोई कम किया है, किया अपने स्तर सब, से हाँ, काम करने का प्रयास सब लोग किया है। अच्छा, तरारी को जाते जाते तरारी को लेकर संक्षिप्त में बताइए। मामला यहाँ पर बुझे कि एकदम कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड माहौल है यहाँ पर। देखना होगा कि किसके पक्ष में यहाँ पर सारा खेल है कि तीसरी का पार्टी प्रशांत किशोर पर। अच्छा, अगर अच्छा खासा वोट अगर उनकी पार्टी को आ जाता है तब मामला कुछ भी हो सकता है। तरारी में कहा जा रहा है कि भूमियारों की संख्या 80 से 85 हज़ार के बीच में है, और दूसरे नंबर पर राजपूत समुदाय हैं जिनके 50 से 55 हज़ार, 50 के आसपास में संख्या है। ब्राह्मणों की भी संख्या 30-35 हज़ार है, और फिर मुसलमानों की संख्या भी लगभग 55 हज़ार के आसपास कही जा रही है, 35 हज़ार के आसपास। तो ये सारा समीकरण किस ऊँट करवट बैठेगा तरारी में, जो हमने आंकड़े बताए हैं आपको, उस हिसाब से थोड़ा डिपेंड करिए। मतलब कि इधर जो देखिएगा पिछले मतलब साल 2020 के बाद से तो लोग अब थोड़ा सा जात पात से ऊपर उठ गए हैं। इस चीज़ को मिलाइएगा। अब वो पहले वाले ऐसा थोड़ा कि यादव है तो आरजेडी के वोट देगा, अब नहीं, अब ख़त्म हो गया वो सिस्टम। यादव जरूर नहीं कि आरजेडी को देगा, यादव बीजेपी के भी दे रहे हैं, यादव प्रशांत किशोर को भी दे सकते हैं, मुसलमान सब। अब पहले वाला बात नहीं है कि हाँ कोर वोटर जो है लालू यादव का समय था जो एमवाई मुस्लिम यादव आरजेडी के रीढ़ का हड्डी था। तेजस्वी यादव लेके चलते हैं ना एमवाई। तेजस्वी यादव तो एमवाई बी, तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं A to Z की, माई बाप की, माई बाप, माई मतलब मुस्लिम यादव, हाँ सब के। तो तेजस्वी चीज को समझ चुके हैं जो खाली यादव मुस्लिम करके जो है वो राजनीति में आप जेड की भी हाँ सब का होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, लेकिन तरारी में कहीं ना कहीं मुकाबला जो है दिलचस्प है, लोगों के अंदर धुकधुकी बना हुआ है कि कुछ भी हो सकता है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे तरारी विधानसभा को लेकर, और क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।